हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अब देखिए, हमें एरिया पता है क्या होता है। एक सर्कल है, एक सर्कल का एरिया हम कैसे निकालते हैं। जो सर्कल है उसका एरिया, उस पूरे सर्कल का एरिया हमें पता है। सर्कल का एरिया हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, आर इज रेडियस, पाई की वैल्यू हमारे पास होती है। एक सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल हमारा होता है, एरिया ऑफ सर्कल विल बी पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ हम बात करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो देखिए, जो हमारे सर्कल्स होते हैं, ये सर्कल है, इस सर्कल का अगर हमारे बात करें अगर सेक्टर और सेगमेंट की, तो एक सेक्टर बनेगा। सेगमेंट वो सेक्टर कैसे बनता है, अगर हम सेक्टर बनता है आर्क के, जब हम एंड पॉइंट से पास होने वाली रेडियाई से जो हम एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, रेडियाई से पास होने वाली जो हम एक्सिस बनाते हैं वो हमारी क्या होती है, सेक्टर होती है। जैसे ये हमारी आर्क है, ठीक है, ये हमारा सर्कल का सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे जब ये मीट करेंगी तो ये हमारा क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया। क्या बन गया, सेक्टर। ये वाला हमारा क्या बन गया, पोर्शन, सेक्टर बन गया। इसको हम बोलते हैं, ये स्मॉल है तो माइनर सेक्टर, और ये हमारा मेजर सेक्टर। क्लियर। अब ये हमारी बात हो गई मेजर सेक्टर की, माइनर सेक्टर की। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकल के आया, देखिए, अगर हम बात करें एरिया ऑफ सेक्टर की, ये हमें एक चीज पता है, हमारी जो सर्कल है, एक सर्कल की टोटल रिवोल्यूशन हमारी ऐसे होती है, पूरा एक रिवोल्यूशन होती है हमारी, है ना। एक सर्कल जब हमारी पूरी एक रिवोल्यूशन होती है तब बनता है। तो अगर हम एंगल देखें, यहाँ 0 से 90, 90 टू 270, 270 सॉरी 180, 180 टू 270, और 270 टू 360। मतलब जब हमारा एक सर्कल पूरा तैयार करता है तो वो हमारा एंगल कौन सा बनाता है, 360 का। टोटल एंगल इज 360। ठीक है, अब अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एरिया। तो हम क्या करें, एक सर्कल का एंगल हमारा है 360 थीटा इज इक्वल टू, और हमारा जो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर होता है। क्या होता है, पाई आर। थीटा के लिए हम बाद में निकालेंगे, पहले हम 1 के लिए निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर 1। ठीक है, तो देखिए 360 इंटू 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वेयर। तो हम अगर 1 के लिए निकाल लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर 1 डिग्री, तो हमारा बनेगा पाई आर स्क्वेयर बाय में 360। ठीक है, ये तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर 1 के लिए आ गया। अगर हम बात करें सेक्टर 2 डिग्री के लिए, अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर 2 डिग्री के लिए निकाल रहे, एरिया ऑफ सेक्टर 2 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं, तो वही एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल इज पाई आर स्क्वेयर। 2 डिग्री के लिए हमारा बनेगा पाई आर स्क्वेयर बाय 360। और यहाँ पे 2 है तो आप यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वेयर 360। ठीक है, जैसे हमने 1 के लिए निकाला पाई आर स्क्वेयर 360, 2 के लिए 2 पाई आर स्क्वेयर बाई 360। इसी तरह अगर हम थीटा के लिए निकाल रहे हैं, थीटा के लिए अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर थीटा के लिए निकाल रहे हैं, तो हमारा थीटा के साथ मल्टीप्लाई थीटा इंटू पाई आर स्क्वेयर बाय 360। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर थीटा। थीटा इंटू थीटा डिग्री के लिए निकाल लेंगे तो थीटा 2 डिग्री के लिए तो 2 से मल्टीप्लाई, 1 डिग्री के लिए तो 1 से मल्टीप्लाई। तो इस तरह हमारा एरिया ऑफ सेक्टर थीटा डिग्री बन के तैयार है। अब देख लेते हैं हमारा 12 पॉइंट एक्सरसाइज है, जो इसका 7th सम है, वो सबसे अलग है। वो एक एग्जाम्पल से रिलेट करता है। जो हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 है वो बिल्कुल सेम उन्हीं जैसा है। तो पहले हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उसमें आपका एक फॉर्मूला और लगेगा। अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे एंगल बनता है, ट्रायंगल बनी हुई है ये वाली, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे अगर हमारा 90 से अबव एंगल आ जाए, जैसे 90 से अबव एंगल 120 आ गया, ठीक है, 90 से अबव आ रहा है, तो हमारा एक फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। देखिए क्या, जब भी यहाँ पे कोई थीटा 90 से ऊपर आ जाए तो आपको लगाना है आर स्क्वेयर साइन थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ये आपका फॉर्मूला आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे हमने इसको नाम दे दिया ओ ए बी। तो
ओ ए बी का। इस तरह आप अगर आपके 90 से अबव कहीं भी ट्रायंगल एंगल दिख जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आर स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा बाय 2। ठीक है, तो करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं। इस सब में आपको बोल रखा है ए कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। मतलब आपको एक चीज दे रखी है, सर्कल की रेडियस लिख दीजिए। रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। सबटेंडेड एंड एंगल ऑफ 120 डिग्री, और एंगल आपको दे रखा है, थीटा आपको दे रखा है 120 डिग्री। ठीक है, एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ कोरोस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ सर्कल। देखिए फिगर बना लेते हैं हम। सबसे पहले आपको एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, एक सर्कल दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है, आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ कोरोस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ सर्कल। आपको यहाँ पे रेडियस दी गई है, इस सर्कल की रेडियस दे रखी है आपको, एक कोड भी दे रखी है, पहले कोड बना लीजिए और फिर आप रेडियस ड्रॉ कर दीजिए। 12 सेंटीमीटर आपको रेडियस दी हुई है, एक कोड दी गई है, ये आपकी कोड है। ठीक है, और आपको एंगल दिया गया है 120 डिग्री का। ठीक है, अब ये बोल रहा है आपको, ये बोल रहा है कि आपको एरिया फाइंड आउट करना है कोरोस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ सर्कल। मतलब आपका एंगल के सामने वाला तो यही बनेगा ना सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट है ये आपका? माइनर सेगमेंट। कौन सा? माइनर सेगमेंट। मतलब आपको ये वाली चीज निकालनी है। इनको नाम दे दीजिए ओ एम एन। ठीक है, हमने नाम दे दिया। मतलब आपको माइनर सेगमेंट निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे इजी तरीका क्या है इस सम का निकालने का। सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेगमेंट लिख लेते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका? वो होता है आपका एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एम। ठीक है, मतलब हम क्या अप्लाई करें, हमें निकालना ये वाला एरिया है, हमें निकालनी ये वाली चीज है। तो हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे। मतलब इस पूरे को निकाल के हम ये वाली चीज अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास यही एरिया बचेगा ना। तो हमें यही चीज निकालनी है। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अभी हमने निकाला था थीटा के लिए, वो हमारा होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एम एन, ये भी हमने अभी बताया था आपको। अगर आपका एंगल 90 से बड़ा है तो आप एरिया लगाओगे वहां पे ट्रायंगल का, कौन से वाला? देखिए तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, आर स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा बाय 2 बाय 2। ठीक है, ये आप एरिया लगाओगे और आपके सेक्टर की बात है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, लगा दीजिए दोनों फॉर्मूले, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप इनको लिख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर साइन थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2, यही था ना हमारा फॉर्मूला। ये देखिए। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, सिंपली हमारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए थीटा क्या है आपके पास, 120 रख दीजिए, 120 बाय में 360, और डिग्री लगा देना भाई, एंगल की बात है ना तो डिग्री लगानी है। और पाई आपको यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, इन्होंने बोल रखा है पाई इज 1.34 एंड √3 की वैल्यू भी ये दे रहा है 1.73। ठीक है, इनका भी ध्यान रखिएगा, जो वैल्यूज ये दे रहे हैं आपको वही रखनी है। तो पाई के प्लेस पे हम रख देंगे 1.34 इंटू आर स्क्वेयर, आर आपको दे रहा है 12 सेंटीमीटर, ये आपका आर है, आर आपका है 12 सेंटीमीटर, 12 इंटू 12, बाहर लिख दीजिए इनकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्लियर, माइनस अगेन आर स्क्वेयर मतलब कि 12 इंटू 12, और साइन थीटा तो इधर लिख दीजिए साइन 120 बाई 2 कोज 120 बाई 2।
और बाहर यूनिट लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जहां से जो कट रहा है उसको कट कर दीजिए, ये खत्म, ये यहाँ पे ऐसे कैंसिल आउट। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तब आपका आएगा बनके, ये आएगा आपका बनके 2 7 0 50। ठीक है, ये आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जब हमने 12 की 4 से मल्टीप्लाई की और जो आया इसके साथ मल्टीप्लाई की। ठीक है, आगे माइनस, इसको भी कट कर दीजिए, 60 और 60। ठीक है, तो आपका बच गया 12 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर साइन 60/2 और क्या बनेगा कोज 60/2। क्लियर। आप देखिए 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, जब हम इसको साइन 60 की वैल्यू और कोस 60 की वैल्यू रख दीजिए, अब यहाँ पे 12 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर साइन 60 आपका क्या होता है √3/2, ये तो कैंसिल ही हो गया। ठीक है, साइन 60 आपका होता है √3/2 इंटू कोस 60 आपको होता है 1/2। ठीक है, देखिए आप आगे मेंशन कर दीजिएगा, आप लिखोगे क्या, साइन 60 इज √3/2 और कोस 60 इज 1/2। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हमारा क्या बन गया 150.72, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर चल रहा है, माइनस 12 इंटू 12 मैं क्यों लेके चल रही हूँ, क्योंकि आगे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैं इन दोनों को ऐसे ही लेके चल रही हूँ, इनकी मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ अभी। तो हमारा क्या आ जाएगा, जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे ये और ये। ठीक है, अब 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, √3 की वैल्यू क्या थी आपके पास 1.73, रख दीजिए 1.73। क्लियर। अब 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 36 और 1.73 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 82.62। चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, ये अब जब हम इनकी ये सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ पे इनको जब हम घटाएंगे तो हमारा बनेगा क्या 4.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, हमें यही निकालना था, एरिया ऑफ सेगमेंट इज 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसके ऊपर लिख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना था, आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना था, आपको एंगल दे रखा है, आपको रेडियस दे रखा है। बस आपको एक बात याद रखनी है, जब भी एंगल हमारा 90 से अबव दे रहा है तो आपको फॉर्मूला ये वाला लगाना है, r² sin θ/2 cos θ/2। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारा यही होता है, सिर्फ जो चीज़ आपको दे रहा है वो सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा आप, और यहाँ पे हमारे साइन 60 cos 60 बन जाएंगे। फिर हमें साइन 60 की वैल्यू भी पता है, cos 60 की वैल्यू भी पता है, वो हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी और इसको अच्छे से सोल्व किया, √3 की वैल्यू यहाँ पे हमने रख दी, तो हमारा कुछ ये आंसर आ गया। ये हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया। थैंक यू।